नमस्कार। जैसा कि पहले वीडियो में हमने अलजेब्रा का बेसिक सिखाया था, उसी कंटिन्यूएशन में हम अब दूसरा पार्ट इसका आगे सिखाते हैं। चलिए, पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई का करा था। अब की बार मैं डिवीजन का एक आपको करके दिखाती हूँ। डिवीजन मतलब कि डिवाइड, जिसको भाग बोलते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, a की 3 डिवाइड a। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, तो हम a की 3 और इस तरीके से इसको लिख लेंगे। और हमें पता है कि a की 3 क्या है। a की 3 का मतलब क्या है, a मल्टीपल a, यानी कि a यदि 3 बार मल्टीपल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो a की 3 है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझने के लिए इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, a मल्टीपल a और डिवाइड बाय a। तो इसको काट देंगे, ये एक बार है, एक बार इसको काट देंगे, बचे 2। तो इसका आंसर आ जाएगा a की 2। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की 4 डिवाइड बाय a की 2। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, a की 4 डिवाइड बाय a की 2। a को हम 4 बार लिखेंगे, a मल्टीपल, ये 4 बार हमने मल्टीपल किया और इसमें 2 टाइम्स हम इसको मल्टीपल करेंगे। ये 2 बार हमने इसको काट दिया, बचे कितने, a की 2। ठीक है, ये हमारा डिवाइड हो गया। और भी एग्जांपल लेते हैं। अभी ये सिंपल a का है, 2 का लेते हैं। जैसे मान लो a की 2 b की 3, इसको हमें डिवाइड करना है b की 2 a से। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो ये हम ऊपर लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। a मल्टीपल b 3 बार है, b की 3 यानी कि b को 3 बार हम मल्टीपल कर देंगे। इसके बाद डिवाइड बाय b की 2, मतलब कि b 2 बार है, तो b मल्टीपल और ये आ गया a, हम यहाँ पे a लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काटना शुरू कर देंगे। b से ये b कटा, इस b से ये b कटा, a से ये a कट गया। अब बचा कितना, a और b, तो हमारा आंसर आ जाएगा a b। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं काफी सारे एग्जांपल देके समझा रही हूँ। तो अब है 15 a की 2 b, इसको हमें डिवाइड करना है 5 a b, इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको अलग अलग कर लेंगे। 15 और 5 ये हमें आता ही है, इसको पहले हम अलग कर लेंगे। 15 मल्टीपल a की 2 है, इसका मतलब a 2 बार है, a मल्टीपल ये b। ठीक है, हमने इसको कर लिया। इसके बाद इसको भी अलग अलग कर लेंगे। 5 मल्टीपल ए बी, एक एक बार है, a मल्टीपल b से b कट गया, a से a कट गया। ये 5 को 15 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15। तो आंसर में क्या है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है, 3a, तो इसका आंसर आ जाएगा 3a। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। 7 a की 3 b की 2 c, और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको 5 से a b c। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वैसे ही लिख लेंगे इसको। 7 मल्टीपल a 3 बार है, तो a मल्टीपल a। ठीक है, इसके बाद b की 2 मीन्स b मल्टीपल b। इसके बाद c 1 टाइम्स है, तो c। ठीक है, बटे 5 a b c, इसको भी अलग अलग कर लेंगे। 5 मल्टीपल a मल्टीपल b मल्टीपल c। ठीक है, तो 7 और 5 डिवाइड नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। हमारे पास क्या बचा है, 7 बचा है, a 2 बार बचा है और b बचा है। ठीक है, और नीचे 5 बचा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 बटे 5। और ऊपर जो बच रहा है वो हम लिखेंगे a की 2, 2 बार है इसलिए a की 2, और यहाँ पे b एक बार बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा b। इसका आंसर क्या आ गया, 7 a की 2 b बटे में 5। ठीक है,
अब जो हमारे सूत्र होते हैं जैसे कि a जमा b की 2, इसका आंसर आता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये हमें बता दिया जाता है कि ये रूल है a जमा b की 2, a की 2, b की 2, 2ab। तो इसको जहां भी क्वेश्चन आए इसी को फिक्स कर लो। लेकिन ये कैसे आता है ये हमें देखना जरूरी है कि ये आंसर कैसे आया, ये हमें करना जरूरी है। तो मैं उसी को ही सिखाती हूँ। इसको a प्लस बी की 2 का क्या मतलब है कि हमें 2 टाइम्स मल्टीपल करना है। ठीक है, a प्लस बी मल्टीपल a प्लस बी, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हम a प्लस बी को 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। तो इसको हम पहले कैसे करेंगे, a प्लस बी को पहले a से करेंगे, उसके बाद a प्लस बी को b से करेंगे। ठीक है, तो हम वही प्रोसीजर अपनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी पहले a से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल ध्यान से देखना, a को a से करेंगे तो a की 2, प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस है, प्लस ab, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे a की 2 प्लस ab। अब हम इसी को a प्लस बी को b से डिवाइड करेंगे, a प्लस बी को b से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ गया, ab प्लस, दोनों प्लस के निशान है, निशानों का हमें बहुत ध्यान रखना है, b की 2। ठीक है, तो ये ab जो है हमें ab वाला ढूंढना है, ab यहाँ है तो इसी के नीचे ये वाला ab लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया प्लस ab। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं था, इसका मतलब ये प्लस है। प्लस b की 2 इसमें नहीं है तो हम लास्ट में लिख देंगे प्लस b की 2। अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम कर लेंगे a की 2 प्लस प्लस, प्लस का निशान हो गया, ab प्लस ab। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2, ये हो गया 2ab। ठीक है, इसको हमने कैसे किया, 1 और 2 काउंट किया। ठीक है, ये प्लस का निशान आ जाएगा, b2 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये सिर्फ b2 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब मैं नेक्स्ट सोल्व करके दिखाती हूँ। चलिए अब हम रूल को लेके चलते हैं। जो हमारे रूल्स होते हैं कि a माइनस बी की 2 ये कितना आएगा वो हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो a माइनस बी की 2 का क्या मतलब है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, मतलब कि ये मल्टीपल है। ठीक है, तो हमें ये दोनों आपस में मल्टीपल करने हैं। तो a माइनस बी को हम a माइनस बी से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। a माइनस बी को पहले a से करेंगे, फिर a माइनस बी को माइनस बी से करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करते हैं, a माइनस बी को पहले a से मल्टीपल करते हैं, ये हो गया a की 2 माइनस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा ab। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ लिखेंगे a की 2 माइनस ab। अब a माइनस बी को माइनस बी से मल्टीपल करेंगे, ये हमें ध्यान देना है, a माइनस बी को माइनस बी से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस नहीं लगाते लेकिन इसको प्लस ही मानते हैं। ठीक है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया ए बी। ठीक है, और ये माइनस और माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस। ठीक है, दो माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। अब ये एक बार समझ लो ये क्यों बन जाएंगे। जैसे मान लो मेरे ऊपर 5 रुपए का ऋण है, मतलब कि मुझे 5 रुपए देने हैं और मैंने 5 रुपए और उधार ले लिए, तो मेरे तो दोनों ही माइनस में जाएंगे ना। -5 के मैंने 5 रुपए उधार ले लिए, 5 रुपए और ले लिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो दोनों ही देने हैं ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 और 5 10 हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 10 हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्लस का बन जाएगा, मैंने ले लिए, मैंने लिए तो मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारा प्लस हो जाएगा माइनस। तो इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गए, बी की 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए बी और प्लस बी की 2। ठीक है, ये हमने क्या किया था, a माइनस बी को माइनस बी से मल्टीपल किया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा a की 2, यहाँ पे माइनस 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 हो गया
और ये बन गया 2ab, ठीक है, यानी कि दोनों ab है तो ये 2ab बन गया प्लस b की 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे, ये इसका आंसर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी क्या आने वाला है वो हमें देखना है, ठीक है। a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीपल करते हैं, a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीपल कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही a प्लस बी को पहले a से करेंगे और फिर a प्लस बी को माइनस बी से करेंगे। तो मैं यहीं पर ही कर देती हूँ, a की 2, a को जब a से करेंगे तो a की 2 हो गया प्लस ये भी प्लस प्लस ए बी, इसके बाद ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस ए बी है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस ए बी, और ये प्लस और माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी की 2। देखो अब आप ये कहोगे कि प्लस और माइनस का यहाँ माइनस ही क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया। देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि दो में लड़ाई हो जाए, एक तो बहुत ही शांत स्वभाव का है, वो सुनता रहेगा, कितनी देर तक सुनता रहेगा, फिर उसको भी गुस्सा आ जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, a की 2 और ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी, तो ये 0 हो गया, ये बच गया माइनस बी की 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया a की 2 माइनस b की 2। इसमें हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं a की 2 माइनस b की 2। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रही होगी, और यदि कुछ चीज समझ नहीं आती है या आपको लगता है कि कुछ गलत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने 2 क्या था, अब हम a प्लस बी की 3 करते हैं, ठीक है। a प्लस बी की 3 का क्या मतलब है कि हमें a प्लस बी को मल्टीपल करना है और वो 3 टाइम्स मल्टीपल करना है, ठीक है, यही मतलब है। तो हम 2 टाइम्स तो मल्टीपल कर चुके हैं, 2 टाइम्स जब मल्टीपल करते हैं तो हमारा ये आया था a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ठीक है, ये आया था। तो हमें उसको एक बार और a प्लस बी से मल्टीपल करना है, ठीक है, इसको हम मल्टीपल करेंगे। तो जैसे कि रूल है कि इसको पहले a से करेंगे फिर इसी को b से करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिख लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab को पहले a से करेंगे, ये हो गया a की 3 प्लस ab की 2 प्लस 2 a 2 बार हो गया a की 2 और b, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे a की 3 प्लस ab की 2 प्लस 2a की 2b। अब हम इसी को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें निशान का ध्यान रखना है, यहाँ पे सारा प्लस है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पे माइनस होता है वहां हमें माइनस का ध्यान रखना होता है। अब हम इसी को b से मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया a की 2b, a की 2b प्लस, दोनों प्लस है, b की 2 है, यहाँ b है तो 3 b हो गए, b की 3 प्लस 2 a यहाँ पे नहीं है तो a लिखा जाएगा, और b 2 टाइम्स हो गया तो b की 2, b 2 बार हो गया। इसको हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन ध्यान से, ये लिखा है हमारा a की 2b, a की 2 है और b है, तो a की 2b यहाँ है तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे a की 2b, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं थी, प्लस हो जाएगा। b की 3, इसमें b की 3 नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे b की 3, ठीक है। इसके बाद आता है 2ab की 2, तो हमें ab की 2 वाला देखना है, ये ab की 2, तो वो 2ab की 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2ab की 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 18ab प्लस ये 2 है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 3 हो गया 3ab की 2, 3ab
करती हूँ आपको समझ आया होगा।